आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सदर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कथा भागवत और पूजा पाठ में नारा लगाते हैं कि धर्म का जय हो और अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। लेकिन प्राणियों में सद्भावना योगी जी नहीं रखते हैं और लोगों के बीच में नफरत फैला रहे हैं। आप उनका ये बयान सुनिए। अभी तक के 63 लाख क्विंटल गोबर खरीद लिए, 126 करोड़ रुपया गोबर खरीद जो बेचने वाले उसके खाते में चला गया। उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, डीएपी की कमी उसे खेत में मिला, जो कमी खाद है उसके बदले में डाल रहे हैं। जैविक खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जब गोबर खरीद रहे हैं तो आदमी जिसके पास जानवर है वो तो पैसा कमा रहा है, जिसके पास डेयरी वो और ज्यादा पैसा कमा रहा है, और जिसके पास जानवर भी नहीं है वो भी गली में घूम के, गांव में घूम के गोबर इकट्ठा करके बेच रहे हैं और 3,000 से 30,000 रुपये महीना तक कमा रहे हैं। गोबर से पैसा। तो जब गोबर से पैसा कमाया जा सकता है तो उसका मतलब ये जानवर को घर में बांध कर रखे, चारा खिला रहे हैं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी कह रहे थे कि गौशाला में जानवर मर रहे, जाने जा रही है और गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं। यही ना, ऐसे गौ भक्त हैं। गौ माता सही मायने में सेवा तो छत्तीसगढ़ में इनका तो काम ही है राम नाम जपना, पराया माल अपना। तो आदरणीय साथियों, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो कांग्रेस के साथ जुड़िए। माताओं बहनों को तो प्रियंका जी ने कह दी है, लड़के हो लड़ सकते हैं, 40% टिकट भी दिया, उन्होंने करके दिखाया। और किसानों से कहा आपको दाम देंगे, छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ये सारी बातें हैं। आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि किस बिरादरी के, किस धर्म के मानने वाले हैं। आप अपनी समस्या, किसान हैं चाहे वो किसी जाति को, किसी धर्म को मानने वाला तो किसान ही है, उसकी समस्या सबकी समस्या एक जैसा। मजदूर हैं तो सबकी समस्या एक जैसे है, नौजवान है तो सबकी समस्या एक जैसी है, माताएं बहनें सबकी समस्या एक जैसी है। हमारे रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ की पद्धति अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी समस्याएं सब एक जैसी है और सरकार का काम है इन समस्याओं का निदान करना। आपको बहकाने बरगलाने की बात नहीं है। आज 20 तारीख है, तीसरे चरण का चुनाव। आज वहाँ मतदान हो रहा है। मैं तीनों चरणों में घूम के आया हूँ। प्रथम और द्वितीय चरण में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है, तीसरे चरण में भी जाने वाली है। मतलब ये है कि योगी की सरकार। बताते चले कि उन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकन कहते थे कि पूरे वासुदेव हमारा परिवार है। ये तो ऋषि मुनि का विचार है, इनका व्यवहार क्या है? ये तो मेरे देश को और प्रदेश को बांट रहे हैं। यादव, राजेंद्र शुक्ला, ये लोग आए छत्तीसगढ़ से। एक आदिवासी है, एक पिछड़े वर्ग से, ये भी पिछड़े वर्ग से, ब्राह्मण देवता भी आए। कहा राजेंद्र शुक्ला जी उधर खड़े, हमारे छत्तीसगढ़ से आए। राहुल गांधी जी गए थे 2018 में, वहां के किसानों से कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आप सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमारी सरकार बनाइए, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। हमारी सरकार बनाइए, बिजली बिल आधा कर देंगे, किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, घरेलू बिजली 4 यूनिट तक आधा कर देंगे। हमारी सरकार बनाइए, 35 किलो चावल 1 रुपया किलो के हिसाब से मिलेगा हर परिवार को। ये बीड़ी पीते हैं तो तेंदू पत्ता हमारे खूब होता है। बोले तेंदू पत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा होगा। ये मोटी मोटी बात मैं आपसे कह रहा हूं। बात तो बहुत लंबी होगी, मैं बहुत लंबी बात नहीं करता। वहां के किसानों ने, छत्तीसगढ़ के नौजवानों ने, छत्तीसगढ़ के हमारे माताओं बहनों ने, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों ने
कांग्रेस राहुल गांधी की बात पर विश्वास किया, कांग्रेस पर विश्वास किया और 3/4 बहुमत से सरकार बनी। और हुआ क्या? राहुल जी 10 दिन की बात बोले थे, 10 दिन में ऋण माफ कर देंगे। राहुल जी, मनमोहन सिंह जी सब शपथ ग्रहण में आए थे मेरे, वो शपथ ग्रहण कराए, हम लोग उनको एयरपोर्ट छोड़ने गए, वो दिल्ली के लिए उड़े, हम मंत्रालय गए, वो दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे थे। 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया, कोई छोटा बड़ा हमने नहीं देखा, सब किसान। 20,000 लिया है तो 20,000 माफ, कोई 20 लाख लिया तो 20 लाख रुपया माफ। पूछ लीजिए, सब साथी बैठे हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया, किसान मतलब किसान, सब किसानों को कर्जा माफ कर दिया। और 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया। फोन करके पता कर लीजिए आप, वहां 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी होता है कि नहीं होता है। आज अब तो ये केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए, हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किए, 9,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। इस साल तो 2540 रुपया पड़ा किसानों को, और अगले साल की समर्थन। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी धोखे से जीत गई तो जिस दिन रिजल्ट आएगा दूसरे दिन 10 रुपए पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि नहीं होगी तो भूपेश बघेल से पूछ लीजिएगा। तो वहीं सीएम बघेल भाषण में किसान के मुद्दों को प्रमुख से रख रहे थे। उन्होंने कहा कि गन्ना फैक्ट्री में लाइन लगी है, रात रात भर जागकर किसान पेमेंट कब मिलता है इस बार का इंतजार करता है। वहीं आज के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष तेज बहादुर पाठक, रितेश सिंह रजवाड़ा ने मंच का संचालन किया। समीर मिश्र, छत्तीसगढ़ के दर्जा प्राप्त मंत्री गुलाब कमरो, विधायक द्वारिकाधीश यादव, हर्ष नारायण मिश्र आदि समस्त कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस की कीमत, सरसों का तेल सब महंगे हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी? इसलिए कि आप वोट मतदान जो करते हैं वो जाति के नाम से करते हैं, कभी धर्म के नाम से करते हैं। किसान अपने नाम से कभी नहीं करता, नौजवान अपने नाम से कभी नहीं करता, माताएं बहनें अपने नाम से कभी वोट नहीं करते, अपनी समस्याओं को कभी वोट नहीं करती। नौजवान साथी आए हैं, उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती क्यों रुकी है? परीक्षाएं होती है, कभी कानपुर में, कभी लखनऊ में, कभी बनारस में, कभी प्रयागराज में, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आता? ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती? इसलिए कि पेपर लीक हो जाता है। हमारे माता पिता बच्चों के जेब में पैसा रख के भेजते हैं, जा बेटा परीक्षा हो रहा है, वहां जाके मकान किराए में रहो, पढ़ाई करो। बच्चा पढ़ता भी है, नौजवान पढ़ाई भी कर रहा है, और जैसे पेपर परीक्षा हाल में दाखिल होता है, पता चल रहा पेपर लीक हो गया। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मतलब सरकार की नीयत नहीं है कि आपके बच्चों को नौकरी दे। तो भाई किसान को दाम नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे माताओं बहनों